नमस्कार। आज हम प्रसन्न भारतम महाकाव्य इसके 14वें सर्ग का सारांश पढ़ेंगे। अ, यह महाकाव्य है जो कि प्राचार्य गिरजा शंकर मिश्र साहित्याचार्य ये सेठ जयदयाल इंटर कॉलेज बिस्वा सीतापुर के हैं। आपके द्वारा रचित यह महाकाव्य है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और साथ में इस पूरे भारतवर्ष के महान कूटनीतिज्ञ चाणक्य की जो कूटनीति है और चंद्रगुप्त मौर्य का जो शौर्य है उसका यहाँ पर बड़ा ही मणिकांचन संयोग दिखाया गया है। यह आधुनिक संस्कृत साहित्य की एक कालजयी कृति है और जैसा कि स्पष्ट हो रहा है कि शौर्य और पराक्रम का वर्णन है तो यह वीर रस से अनुप्राणित रचना है और इसे भारत भक्ति की भावना का एक प्रचंड संवाहक माना जाता है। इसमें कविवर ने राष्ट्र प्रेम को एक भावना के रूप में नहीं अपितु जीवंत शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है जो समाज में राष्ट्रीय चेतना और स्वाभिमान का संचार करती है। जैसा कि कथा वस्तु की हमने आपसे चर्चा कर दी कि यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के कूटनीति और शौर्य का प्रदर्शन करने वाली एक वीर गाथा है और इसके जो है 14वें सर्ग का हमें अध्ययन करना है। तो चतुर्दश सर्ग का सारांश कुछ इस प्रकार से है। इस प्रसंग में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की युद्ध नीति और उनके अदम्य साहस का सजीव चित्रण किया गया है। देवताओं का पूजन करके चंद्रगुप्त सैन्य संचालन की रणनीतिक व्यवस्था में संलग्न हो गए। उन्होंने शिविर की सुरक्षा के लिए एक बलिष्ठ सैन्य टुकड़ी नियुक्त की और शेष सेना को अत्यंत अनुशासित व श्रेणीबद्ध रूप में सुसज्जित कर दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात थी सेना की व्यूह रचना। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र उठा के देख लीजिए, वहां पर व्यूह रचना के लिए बहुत अनेक प्रकार के व्यूह बताए गए हैं। तो व्यूह रचना में वहां पर वैज्ञानिक सटीकता का यहाँ पर परिचय दिया गया है। पैदल सैनिकों के मध्य 14 अंगुल, अश्वारोहियों के बीच में 3 धनुष तथा रथों और हाथियों के मध्य में 5 धनुष का अंतर निश्चित करके एक व्यूह तैयार किया गया। और यह अंतर इसलिए दिया गया ताकि युद्ध भूमि में जो संचालन है, जो सैनिक चलते हैं, वो सुगमता पूर्वक हो सके और इसके अतिरिक्त जो मुड़ना है तो मुड़ने में भी किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। तो युद्ध का घोष होते ही शंखों की महाध्वनि और वीरों के जय घोष से संपूर्ण आकाश गुंजायमान हो उठता है। इस ओजस्वी वातावरण में चंद्रगुप्त ने अपनी सेना को ललकारते हुए राष्ट्रभक्ति का संचार किया। उन्होंने वीरों का आवाहन करते हुए कहा, उन शत्रुओं से प्रतिशोध लेने का समय आ गया है जिन्होंने हमारी मातृभूमि का मर्दन किया और आर्यों को दास बनाया। चंद्रगुप्त के इन प्रेरक शब्दों ने सैनिकों के भीतर उत्साह की अग्नि प्रज्वलित कर दी, जिससे वे अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध हेतु आतुर हो उठे। इधर शत्रु के सेना को चमकते हुए शस्त्रों के साथ सुसज्जित होकर के अपनी ओर आते हुए देखकर यूनानी सेनापति, जो कि सिकंदर का सेनापति है, यूडिमोस, वो अत्यंत क्रोध में भर उठता है और आवेश में अपने होठों को चबाते हुए टेढ़ी भौहें व रक्त के समान लाल लाल नेत्रों के साथ अपनी तलवार को उठाते हुए अपने सैनिकों को यूनान भूमि के वीर सिंह कह करके उनके अंदर उत्साह का संचार करने हेतु कहता है कि भारतीय वीर स्वयं ही उनके समक्ष यानी सैनिकों के समक्ष लक्ष्य बन करके आ रहे हैं। यूडिमोस अपने सैनिकों को सम्राट सिकंदर के गौरवशाली इतिहास का स्मरण कराता है और यह बताता है कि पहले के युद्धों में आप सभी ने पृथ्वी के इंद्र के समान शक्तिशाली सिकंदर की सहायता की है और आज वही समय है, वही अवसर है जब आपको पुनः अपने शौर्य का प्रदर्शन करना है। और यद्यपि आज संसार में सिकंदर विद्यमान नहीं है, सशरीर उपस्थित नहीं है, लेकिन उनकी अदम्य ऊर्जा से समन्वित आत्मा हम सबके भीतर उपस्थित है। और अंत में उसने ललकारते हुए कहा कि जो भारतीय पुरानी पराजय के पाठ को भूल चुके हैं, उन्हें आज अपनी शक्ति के बल पर पुनः यही पाठ पढ़ाया जाएगा जो सिकंदर ने पढ़ाया था।
इसके पश्चात दोनों सेनाएं परस्पर युद्ध में लीन हो जाती हैं और रणभूमि का दृश्य बहुत ही भयावह हो जाता है। रक्त से सराबोर हो जाती है पूरी पृथ्वी और विकराल और विकृत रूप धारण कर लेता है वहां का प्रचंड युद्ध। और विशेष बात वहां पर यह रही कि पिछली रात्रि में यमन सैनिकों के मन में एक भय व्याप्त था कि कैसे वह जो है युद्ध करेंगे। वह आज के भयंकर संघर्ष में पूर्णतः लुप्त हो गया और वे इतनी निर्भीकता के साथ युद्ध कर रहे थे कि उनकी वीरता और रण कौशल की प्रशंसा स्वयं उनके प्रबल शत्रु सम्राट चंद्रगुप्त करने लगे। इस महासंग्राम में काट की जाति के वीरों का कुल परंपरागत शौर्य देखते ही बनता था। उनकी चमकती हुई तलवारें साक्षात काल की जिह्वा के समान विनाशकारी प्रतीत हो रही थीं, जो उनके पराक्रम को प्रमाणित कर रही थीं। श्रृंखला अर्थात दुर्ग के प्रतिशोध की अग्नि में जिनका चित्त प्रचंड रूप से जल रहा था, उन योद्धाओं के सम्मुख जो भी आ रहा था वो शत्रु जीवित नहीं बच पा रहा था और युद्ध अत्यंत विभीषिका जो है विनाशकारी रूप में सामने देखने को मिल रहा था। तभी सम्राट चंद्रगुप्त के ने जो है अपने सेना के पीछे आकाश की ओर उठते हुए धूल के बादलों को देख करके, यानी कि सेना के पीछे बहुत धूल उड़ रही थी। धूल उड़ने का मतलब है कि कोई आ रहा है और जो है वहां से जो है घोड़ों की जो है घोड़ों की खुरों से या फिर हाथियों के चलने से धूल इतनी ज्यादा उठ रही है कि वो आकाश तक व्याप्त हो गई है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर कि जब जो है रंजित सेना के पीछे आकाश की ओर धूल के बादलों को देखकर क्षण भर के लिए स्वयं चंद्रगुप्त का हृदय भी आशंकित हो उठा और उसे लगा कि कदाचित शत्रु पक्ष की सहायता के लिए कोई अन्य सेना आ पहुंची है। और उस तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए अज्ञात दल को देखकर यह शत्रु है या मित्र, इसी संशय में दोनों पक्ष स्तब्ध रह गए। अर्थात दोनों पक्षों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये हमारे तरफ के लिए आ रहे हैं या सामने वाले की तरफ से आ रहे हैं। तो तो इस युद्ध की इस स्तब्धता के बीच में, यानी दोनों ही स्तब्ध थे, दोनों ही पक्ष स्तब्ध थे, इसी बीच में शत्रुओं के हृदय को विदीर्ण कर देने वाला जय भारत का महानाद गूंज उठा और इसी के साथ ऊपर से मतलब आपाद मस्तक यानी ऊपर से नीचे तक लौह कवच से ढके हुए और अद्भुत पराक्रम से संपन्न आचार्य चाणक्य एक विशाल सेना का नेतृत्व करते हुए युद्ध भूमि में आते हुए दिखाई दिए। आचार्य का यह आगमन न केवल भारतीय पक्ष के लिए नई ऊर्जा का संचार था, बल्कि उनकी रणनीतिक कुशलता और प्रचंड नेतृत्व क्षमता का साक्षात प्रमाण भी था। और इसे देख करके रणभूमि का जो परिदृश्य था वो पूर्णतः परिवर्तित हो गया। आचार्य चाणक्य के मुख से अग्नि के समान प्रदीप्त अक्षरों वाली वाणी प्रस्फुटित हुई। उन्होंने ललकारते हुए कहा कि हे मेरे वीरों, मेरे आदि भूमि के पुत्रों, इस समय ऐसा पराक्रम करो कि भारत माता का तिरस्कार करने वाला और नरमांस का भक्षण करने वाला एक भी आताताई शत्रु आज युद्ध भूमि में जीवित न बच पाए। सम्राट चंद्रगुप्त की यह विशाल सेना जो दोनों ओर फैली हुई थी, शत्रु के लिए अब काल के समान सिद्ध हुई। दूसरी ओर यूडिवोस ने भी अत्यंत उत्तेजक वाक्यों से अपने सैनिकों को युद्ध में डटे रहने के लिए प्रेरित तो किया, लेकिन आचार्य चाणक्य की राजनीतिक कुशलता के आगे सब कुछ व्यर्थ रह गया, सब असफल हो गया। और उस समय जिसने भी चाणक्य की अद्भुत वीरता और युद्ध कौशल के दर्शन किए, उनके मुख से अनायास ही बहुत अच्छा यानी कि साधु साधु की प्रशंसात्मक वाणी निकल पड़ी। यूं ही तो उन्हें राजनीति का इतना बड़ा ज्ञानी विद्वान नहीं कहा जाता, आचार्य चाणक्य को। तो इस प्रकार से आचार्य चाणक्य की ओजस्वी प्रेरणा से अभिमंत्रित होकर सम्राट चंद्रगुप्त की सेना ने शत्रु दल पर निर्णायक विजय प्राप्त की। भारतीय योद्धाओं ने अपने अदम्य शौर्य और पराक्रम का परचम लहराते हुए आक्रांताओं को परास्त कर दिया और इसी गौरवशाली विजय के साथ इस सर्ग का समापन होता है, जो अंततः भारतीयता, अटूट राष्ट्रभक्ति और सत्य के विजय के उद्घोष को प्रतिपादित करता है। यह प्रसंग यह सिद्ध करता है कि योग्य मार्गदर्शन और अटल संकल्प के सम्मुख कोई भी शत्रु टिक नहीं सकता। यह रहा आपके निवेदन पर चतुर्दश सर्ग का सारांश, जो मैंने आज आप सबके सम्मुख प्रस्तुत किया।
प्रयास करती हूँ कि कल अगले व्याख्यान में इस सर्ग का अनुवाद भी आप सबके सामने प्रस्तुत कर दूं, जिससे कि आपको पढ़ने में सहायता हो सके। अगर आप किसी और विशेष भाग पर कोई व्याख्यान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए नमो नमः, पुनर्मिलामः।